ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके, हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया। और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें से लाश मिली और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले, और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है, एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे
मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों को पुनः जिता करके इन भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संदेश देगी। मिल्कीपुर की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेगी। मिल्कीपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, ना गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। अयोध्या के दलित बेटी के साथ पुलिस ने क्या करना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती। लेकिन न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे? एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। अच्छा, कुंभ में 2,500 पर्ची आई है और वोटरों में मैसेज करने दिया जा रहा है। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे
आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो।